बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा के परमिट सिर्फ हज परमिट के हामिल आज़मीन को दिए जाएंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि 24 मई से 26 जून तक सिर्फ उन आज़मीन को उम्रा के इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे जिनके पास हज का परमिट होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से ये हदायत दुनिया भर से फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए जारी की गई हैं। वज़ारत हज ने कहा कि हज के इजाज़तनामे के बगैर उम्रा का इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद हज के दौरान मक्का मुकर्रमा में आए हुए ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा तादाद के लिए बेहतरीन जो इंतज़ामात हैं उनको मुमकिन बनाना है। वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया है कि हज के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। जो लोग मक्का और जो मुकामात हैं मुकस्सा वहाँ पर हज परमिट जो है उसके बगैर पाए गए तो उन पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। यह ज़ाब्ता सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों और बाहर से आने वाले तमाम लोगों पर लागू होगा। ज़वाबित की खिलाफवर्जी दोबारा करने पर जुर्माना दुगना हो जाएगा। इसके अलावा खिलाफवर्जी के मुर्तकिब रहायशियों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है और उनका आइंदा सऊदी अरब में दाखिला भी बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले वज़ारत दाखिला ने भी हज के ज़वाबित और हदायत की खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद करने से मुतल्लिक ऐलान करते हुए कहा था कि उनका नफाज 2 जून से 20 जून तक होगा। वज़ारत दाखिला के ज़वाबित के मुताबिक ऐसे ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देना जिनके पास हज परमिट नहीं संगीन जुर्म है। उसकी सज़ा 6 माह कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना है। इस जुर्माने में इजाफा उन लोगों की तादाद पर मुनहसर है जिनको गाड़ी में सवार किया गया हो। बगैर परमिट के ज़ायरीन को ले जाने वाली गाड़ियाँ भी जब्त कर ली जाएंगी और ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के डिपोर्ट के साथ साथ मखसूस अरसे के लिए उनकी दोबारा सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी जो है वो भी लगाई जा सकती है। रवां साल 14 से 19 जून को हज का फरीज़ा अदा किया जाएगा। आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात ने कहा है कि हज सीज़न के आगाज़ से अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 2.5 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई रास्ते से पहले जो है कबल हज आने वाले आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं। फ़ज़ाई रास्ते के अलावा बहरी और ज़मीनी रास्तों से भी आज़मीन हज की आमद जारी है। महकमा जवादात के मुताबिक 19 मई 2024 तक आने वाले आज़मीन की मजमूई तादाद 2,67,657 तक पहुँच चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानब से एयरपोर्ट पर हाजियों की सहूलत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि वहाँ तैनात अमले को मुख्तलिफ ज़ुबानों के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल जो होने वाले अल्फाज हैं वो भी सिखाए गए हैं ताकि हाजियों को आसानी से अपनी बात समझा सकें। वाज़ेह रहे कि जद्दा हज टर्मिनल पर आज़मीन की आमद का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। हज अय्याम से पहले पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आते हैं। हाजियों के मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक वो आज़मीन जो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आते हैं उनकी हज अदायगी के बाद रवानगी जद्दा से होती है, जबकि जद्दा आने वाले हाजियों की वापसी मदीना मुनव्वरा से होती है। इस तरह हाजियों को दो तरफ़ा जो सफ़र है वो नहीं करना पड़ता। पानी का तहफ़्फ़ुज़ दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। सऊदी अरब के वज़ीर पानी, ज़राअत और माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फज़ली ने कहा कि इस वक्त दुनिया को बड़े चैलेंजेस का सामना है जिनमें सबसे अहम पानी का है। उनका कहना था कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ सबके लिए इंतहाई अहम है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने इंडोनेशिया के सूबे बाली में वर्ल्ड वाटर फोरम में वलीअहद की नियाबत में जाने वाली वफ़द की सरबराही की है। मेट्रो रियाज को जल्द शुरू किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज सालिह अल जासर ने कहा कि मेट्रो रियाद जल्द शुरू की जाएगी जिससे दारुल हुकूमत की ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में मुनक़दा फ्यूचर ऑफ एविएशन कॉन्फ्रेंस के डायलॉग सेशन में खिताब करते हुए कहा कि रियाद शहर में तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है, जबकि सियाहत और कारोबारी शोबों में भी तरक्की हुई है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक का मसला काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया था। इस मसले से निमटने के लिए रियाद के रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 70 अरब रियाल का बजट मखसूस किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में सालाना 2% तक कार्बन के अखराज को कम करने के लिए जामे मनसूबे पर काम जारी है, जिसके लिए जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट के ज़राए को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नए ईंधन से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। हज के दौरान मुल्क के मुस्बत तासुर को फ़रोग़ दें। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के
वज़ीर मज़हबी अमूर ने पीर के दिन हाजियों पर जोर दिया कि वह हज 2024 के दौरान मुल्क के मुस्बत तासुर को फ़रोग़ दें, जैसा कि जनूबी एशियाई ममालिक से हज़ारों लोग सऊदी अरब के मुक़द्दस शहरों में फ़रीज़ा हज के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान ने 9 मई से अपना मदीना मुनव्वरा के लिए हज ऑपरेशन शुरू किया था और अब तक वो तकरीबन 22,000 से ज़्यादा वो हाजी पहुँच चुके हैं। सऊदी एयरलाइन एयरबस से 105 तैयारे खरीदेगी। सऊदी एयरलाइन और अडेल एयरलाइन उसने एयरबस के साथ 105 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये सऊदी एयरलाइन की तारीख की सबसे बड़ी खरीदारी है। ये बात सऊदी प्रोग्राम के सरबराह इब्राहिम अल उमर ने रियाद में हवाबाजी के जो मुस्तकबिल के मुतालिक मुनक्कद फोरम से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा, सऊदी एयरलाइन मुआहदे के तहत पहला तैयारा 2026 में वसूल करेगा, जबकि आइंदा 5 सालों के दौरान इंतहाई जदीद तैयारे भी वसूल करेगा। वाज़ेह है कि रियाद में मुनक्कद फोरम में हवाबाजी के शोबे से वाबस्ता 5,000 से ज़्यादा लोग शरीक हैं। उनमें बैनुल-अक़वामी एयरलाइन कंपनियों के सरबराहान और शरीक ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। फोरम में हवाबाजी के मुस्तकबिल के मुतालिक अहम वर्कशॉप्स मुनक्कद होंगी, जबकि इस शोबे में सरमायाकारी में इजाफे की तजावीज़ भी रखी जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में सड़कों पर ऊँटनी का दूध फरोख्त करने वाले 4 गैर कानूनी गोदाम पकड़े गए। मुक़द्दस दारुल हुकूमत में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत ने एक कमेटी उन्होंने सरकारी इदारों के रुकनियत के साथ अल-शमेसी और अल-जबल सड़कों पर ऊँटनी के दूध की फरोख्त के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 गोदामों को पकड़ लिया। मुक़द्दस दारुल हुकूमत में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर अहमद बिन अब्दुल्ला अल-करीनी ने कहा कि दफ्तर ने ऊँटनी के दूध की फरोख्त को रोकने के लिए बनाई गई कमेटी के ताउन से छापे मारे। उन्होंने कहा, इस मुहिम में सड़कों और बाज़ारों में ऊँट का दूध बेचने वालों को वो देखा गया, खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही की और उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। चिकनाई वाले खाने उससे परहेज़ करें। हज से पहले और उस हज के दौरान 8 ऐसी चीज़ें जो आपको बगैर जिस्मानी दबाव के हज में आरामदेह सफ़र देंगी। वज़ारत हज और उम्रा ने अल्लाह के मेहमानों से कहा कि वह हज पर आने से पहले और उसके दौरान जिस्म को बगैर तनाव के मनासिक की अदायगी के लिए तैयार करें। वज़ारत ने कहा कि अल्लाह के मेहमानों को हज के दौरान जिस्मानी तनाव से बचने के लिए उन्हें पहुँचने से पहले जो 4 इक़दामात हैं वो कर लेने चाहिए। सफ़र और उनका कहना था जो मुक़द्दस मकामात हैं उसकी दूरी के बारे में जानना, रोज़ाना वर्जिश करना और इसके अलावा उनका कहना था कि जो मेडिकल जूते हैं वो पहने, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और उसके दौरान जो रसूमात हैं उसके बाद मुनासिब आराम करें और काफ़ी मिक़दार में जो पानी है जो सियाल हैं वो पिएँ। सऊदी अरब में मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ़्त में 20% इजाफे का ऐलान। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीज़ अल दुवैलज ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब में मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ़्त में पिछले साल के दौरान 26% इजाफा हुआ, जो कि इस साल के दौरान 20% इजाफे के साथ 111 मिलियन मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद की गई है। उन्होंने निशानदेही की कि एयर कनेक्टिविटी प्रोग्राम की वजह से 2023 में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 148 डेस्टिनेशंस की शरह में 48% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने एविएशन कॉन्फ्रेंस के मुस्तकबिल के लिए खसूसी डाक टिकट जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने की, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के ताउन से सऊदी अरब आने वालों के लिए मुस्तकबिल एविएशन कॉन्फ्रेंस 2024 के लिए एक खसूसी डाक टिकट जारी किया है, जो कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के साथ ही जारी किया गया है। 20 से 22 मई तक किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों को उनके पासपोर्ट पर इसको यूज़ किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर 7 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियों ने सऊदी अरब की सड़कों को अबूर किया। मक्का सबसे आगे था। जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड्स ने गुज़श्ता हफ्ते 11 से 17 मई 2024 के दौरान सऊदी अरब की सड़कों पर गाड़ियों की कुल ट्रैफिक के बारे में बताया, जो कि 7.1 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं। मक्का मुकर्रमा की सड़कें 2.3 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियों के साथ सरफ़हरिस्त हैं। उसके बाद मशरक़ी सूबा 1.2 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियों के साथ, फिर रियाद 1.1 मिलियन गाड़ियों के साथ और मदीना की सड़कें 6,16,000 गाड़ियों के साथ। उसके बाद अल-कसीम का नंबर आता है, जो कि 5,31,000 गाड़ियों के साथ है। हम बात करेंगे आज के वो रियाल रेट के बारे में सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लिए पैसे भेजने के आज क्या रेट मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 61 पैसे और उसके बाद तहवील अल राजी दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे, STC पे 73 रुपये और 33 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 27 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 30 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 5 पैसे, STC पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 94 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 71 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 68 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।